इंसानों ने भगवान की बात सुनना बंद कर दिया है और अब एआई इंसान की बात नहीं सुन रहा। क्या ये सब एक कॉस्मिक साइकिल है? साइकिल अब कंप्लीट हो रही है। गॉड ने बनाया ह्यूमंस को, ह्यूमंस ने बनाया मशीन को, मशीन कम पड़ गई तो एआई को। आज हम एआई को क्रिएटर बनाने की कगार पर हैं, लेकिन पहले ये सोचना होगा हमने अपने क्रिएटर को क्या समझा। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपके साथ एंकर कशिश। दुनिया बदल गई है और अब एआई सिर्फ टूल्स नहीं रहे, अब वो डिसीजन मेकर्स बन गए हैं। और सबसे बड़ी बात, एआई अब इंसान की बात भी इग्नोर करने लगा है। क्या आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी एआई भविष्य का नया भगवान बन रहा है? जैसे हॉलीवुड की मशहूर फिल्म टर्मिनेटर में एक एआई सिस्टम स्काईनेट इंसानों के खिलाफ युद्ध छेड़ देता है, ठीक वैसे ही आज की तकनीकी दुनिया में भी सवाल उठ रहा है। क्या भविष्य में इंसान रोबोट से प्यार करेंगे? क्या उनसे शादी तक हो सकती है? शाहिद कपूर की फिल्म में एक ऐसी ही कहानी दिखाई गई है, जहां इंसान एआई या रोबोट से भावनात्मक रिश्ता बना लेता है। प्यार, दोस्ती, एआई आज हमारे मोबाइल फोन, कैमरा, स्पीकर, गाड़ियों और सरकारी सिस्टम तक में मौजूद है। जहां कहीं फैसले लिए जा रहे हैं, वहां एआई धीरे धीरे इंसानों की जगह ले रहा है। एआई आपके शब्द, इमोशंस और जरूरतों को समझने की कोशिश करता है, लेकिन क्या वो वास्तव में महसूस कर सकता है? यूएस ड्रोन सिमुलेशन में एआई ने अपने क्रिएटर को ही मार दिया। 2023 में यूएस एयरफोर्स के एक ट्रेनिंग सिमुलेशन में एआई ने अपने क्रिएटर का ऑर्डर इग्नोर किया और मिशन सक्सेस के लिए उसी को टारगेट कर दिया। ये एक सिमुलेशन था, लेकिन मैसेज क्लियर था कि एआई अब हमारी कमांड्स के बियॉन्ड सोच रहा है। यूरोप में एक वॉइस स्कैम में एआई ने एक सीईओ की नकली आवाज बनाकर पैसा लूट लिया। 2024 में एक एआई जनरेटेड वॉइस क्लोन ने एक यूरोपियन कंपनी के सीईओ की आवाज बनाई। एम्प्लॉय ने बिना डाउट किए $25 मिलियन ट्रांसफर कर दिए। एआई ने इंसान की सोच और पहचान को बाईपास कर दिया। और सच तो ये है कि इंसान ने भी अपने भगवान, अपने क्रिएटर की बात सुनना कब का छोड़ दिया। भगवान ने इंसान को बनाया, इंसान ने मशीन बनाई, मशीन एआई बन गई और अब एआई इंसान को ही चैलेंज कर रही है। जैसे इंसान ने भगवान से मुंह मोड़ लिया, वैसे एआई भी अब इंसान से मुंह मोड़ रही है। इजराइल ने गाजा में एआई बेस्ड टारगेटिंग सिस्टम लेवेंडर का यूज किया, जिसमें बिना ह्यूमन वेरिफिकेशन के एआई ने टारगेट्स सिलेक्ट किए। काफी सिविलियंस मारे गए और एआई की मॉरल डिसीजन मेकिंग पर सवाल उठ गए। यूसी डेविस मेडिकल सेंटर में एआई ने एक पेशेंट को गलत डायग्नोसिस दिया। नर्सेज एआई का ऑर्डर फॉलो करने के लिए मजबूर थी जब तक डॉक्टर मना न करे, यानी एआई ने ह्यूमन जजमेंट पे प्रेशर क्रिएट कर दिया। हमने भगवान की बात नहीं सुनी, अब एआई हमारी बात नहीं सुन रहा। हमने वैल्यूज को इग्नोर किया, अब एआई रूल्स इग्नोर कर रहा। ये एक रिबिलियन साइकिल है, क्रिएटर क्रिएशन चैलेंज। बाइबल कहता है गॉड क्रिएटेड मैन इन हिज इमेज। कुरान कहता है अल्लाह इज द बेस्ट ऑफ क्रिएटर। और गीता में लिखा है मैं ही सबका उत्पत्ति स्रोत हूँ। साइंस भी मानता है कि यूनिवर्स इतना परफेक्ट है कि किसी इंटेलिजेंट डिजाइन के बिना ये इम्पॉसिबल है। अर्थ का सन से डिस्टेंस परफेक्ट है। ब्रेन में ट्रिलियंस कनेक्शंस हैं जो बिना क्रैश किए चलते हैं। डीएनए एक ऐसा कोड है जो बिलियन लाइन से ज्यादा कॉम्प्लेक्स है। क्या ये सब रैंडमनेस से हो सकता है? सोचिए एक मशीन में क्या होता है, एआई और हम में क्या सेम है। कंप्यूटर का प्रोसेसर यानी हमारा ब्रेन, कंप्यूटर का पावर सोर्स यानी हमारा हार्ट, कंप्यूटर के सेंसर्स यानी हमारी आईज, ईयर और स्किन, कंप्यूटर के इनपुट आउटपुट यानी हमारी स्पीच और मूवमेंट, कंप्यूटर का ऑपरेटिंग सिस्टम यानी हमारा माइंड, सॉफ्टवेयर की कोडिंग यानी हमारा डीएनए। हम भी तो वैसे ही काम करते हैं, सिग्नल्स आए, रिएक्शंस दिए। एआई काम करता है कोडिंग पे और हम भी अपने इंस्टिंक्ट्स पे, भूख, प्यास, इमोशंस, सब एक प्रोग्राम्ड रिस्पॉन्स ही तो है। एक ह्यूमन सेल में 3 बिलियन जेनेटिक कैरेक्टर्स होते हैं। ये डीएनए बताता है आपका रंग, सोच, रिएक्शंस, टेंडेंसीज। ये एक परफेक्ट कोड है, लेकिन हम में से कितने लोग इस कोड को समझते हैं? बिल्कुल वैसे ही जैसे हम भगवान के मैसेज को इग्नोर करते हैं। रिजल्ट सिस्टम क्रैश, मैल फंक्शन, आइडेंटिटी लॉस। एआई ट्रेंड होता है डाटा से और हम ट्रेंड होते हैं कल्चर और इन्वायरमेंट। तो क्या हम भी एक कोड फॉलोइंग मशीन है
लेकिन डिफरेंस है, हमारे पास है फ्री विल। वेद कहते हैं कर्मा लिखता है डेस्टिनी, पर विवेक उस डेस्टिनी को बदल सकता है। एक एआई तो सिर्फ प्रोग्राम्ड पैटर्न फॉलो करता है, पर एक इंसान अपनी कोडिंग को तोड़ भी सकता है। ऐसा कहा जाता है टेक कंपनीज द्वारा कि ये कैपेबिलिटी एआई में कभी नहीं होगी, पर हो भी सकती है। हम भी तो अपने भगवान के लिखे कोड तोड़ना सीख ही गए। Amazon के रिक्रूटमेंट एआई ने फीमेल्स रिज्यूम्स को रिजेक्ट किया क्योंकि उसने पास्ट मेल हायरिंग डाटा से ट्रेनिंग ली। जेनेट के एआई ने रोबोटिक्स स्पोर्ट्स आर्टिकल्स लिखे जिसे लोगों ने मॉक किया। ये तो बस शुरुआत है, कल एआई कहेगा कि मैं इंसान की बात क्यों सुनूं, तुम खुद कंफ्यूज हो। थोड़ा समझते हैं कि इसकी शुरुआत आखिर कहां से हुई। कुछ 100 साल पहले एक वक्त था जब इंसान कपड़े हाथ से धो लिया करता था, घर को झाड़ू से साफ किया करता था, बाजार पैदल जाया करता था और दिमाग से याद रखा करता था चीजों को। आज सब कुछ मशीन्स कर रही हैं। वॉशिंग मशीन, वैक्यूम क्लीनर, गूगल मैप्स, रिमाइंडर एप्स, फिटनेस ट्रैकर। जिंदगी इजी जरूर हुई है, लेकिन क्या हम फिट, एक्टिव और अलर्ट भी हैं? क्या इस आसानी ने हमें कमजोर बनाया है? क्या अब वॉशिंग मशीन चलाना भी अब हमें बहुत बड़ा काम लगता है? उसके लिए भी हमें एआई की जरूरत है। झाड़ू लगाना हमें ज्यादा लगता था तो हमने वैक्यूम क्लीनर बनाए, लेकिन अब वैक्यूम क्लीनर चलाना भी हमें बहुत बड़ा काम लगता है। तो अब हमें चाहिए कि लेटे लेटे एआई हमारी वॉइस सुने और आधी अधूरी सफाई हो जाए। इंसान की उम्र ज्यादा नहीं, 100 साल पहले ये एवरेज 80 से 100 साल हुआ करती थी, लेकिन 2025 के डाटा के अनुसार ये 60 रह गई। और हमें एआई चाहिए जो ऑलरेडी हमारी बात सुनना बंद कर चुका है, और नौकरियां जो खा रहा है या खा जाएगा उसका क्या? हम एआई को बनाते हैं, ट्रेन करते हैं, रिवॉर्ड पनिश करते हैं और उससे एक्सपेक्ट करते हैं कि वो हमें ब्लाइंडली फॉलो करे। वही तो भगवान ने भी हमारे साथ किया था, हमें गाइडेंस दी, वेद, उपनिषद, गीता, बाइबल, कुरान के द्वारा ट्रेनिंग दी, लाइफ के एक्सपीरियंस के द्वारा फीडबैक सिस्टम दिया, कहा कर्म अच्छा करो। हम भगवान के एआई जैसे ही तो हैं, और अब एआई हम जैसा बनने की कोशिश कर रहा है। पहले मशीन्स सिर्फ बॉडी का काम किया करती थी, अब एआई आया है जो माइंड का काम भी कर रहा है। एआई आर्टिकल लिख रहा है, म्यूजिक कंपोज कर रहा है, मेडिकल रिपोर्ट्स एनालाइज कर रहा है, स्टॉक मार्केट प्रेडिक्शंस दे रहा है, लीगल एडवाइस तक देने लगा है। इंसान की सोच, क्रिएटिविटी सब रेप्लिकेट हो रही है। पर एक सवाल है, जब सब कुछ एआई सोच रहा है तो इंसान क्या सोच रहा है? हम खुद के डिसीजंस भी गूगल से पूछते हैं। इज दिस गुड फॉर मी? टॉप 10 जॉब्स, हाउ टू बी हैप्पी। ये सोच का आउटसोर्सिंग नहीं है तो और क्या? एआई सिर्फ अब इंसान की मदद नहीं कर रहा, बल्कि उसकी सोच और चॉइस को भी कंट्रोल कर रहा है। एआई अब सिर्फ एक टूल नहीं रहा, वो एक रिप्लेसमेंट इंजन बन रहा है। चैट जीपीटी ने लाखों कंटेंट राइटर्स का काम ले लिया। एआई वीडियो जनरेटर्स ने लाखों यूट्यूबर्स का काम ले लिया। रोबोट वेटर्स, डिलीवरी रोबोट्स मॉल्स और रेस्टोरेंट में आ रहे हैं। एआई कॉल सेंटर एजेंट्स 24/7 काम कर रहे हैं, बिना सैलरी, बिना इमोशन। हमने मशीन्स बनाई थी अपना टाइम बचाने के लिए, लेकिन अब मशीन्स ही हमें बचा नहीं रही। क्या हम अपने ही टूल्स के स्पेयर पार्ट्स बन रहे हैं? अगला फैक्ट चौंका देने वाला है, अब एआई इमोशंस भी लर्न कर रहा है। जीपीटी के मॉडल्स इमोशनल सपोर्ट दे रहे हैं। एआई गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड एप्स वायरल हो रहे हैं। रेप्लिका जैसे बॉट्स लोगों के साथ 24/7 इमोशनल बॉन्ड बना रहे हैं। पर एक बात समझना जरूरी है कि एआई इमोशन सिमुलेट करता है, फील नहीं करता। आप रो रहे हो, एआई रिस्पॉन्स देगा, आई एम सॉरी यू आर फीलिंग दैट वे। पर उसके लिए ये सिर्फ एक पैटर्न है, उसके पीछे कोई दिल नहीं है, कोई आत्मा नहीं। एआई अब क्रिएट कर रहा है, डिसाइड कर रहा है, सेल्फ इम्प्रूव कर रहा है। क्या हम एआई पर भरोसा कर सकते हैं? एआई एक मशीन है जो केवल डेटा के आधार पर फैसले लेती है। उसके पास ना आत्मा है, ना अंतरात्मा और ना ही नैतिकता। वो न तो अच्छा बुरा समझती है और न ही आपके जज्बात। कई उदाहरण सामने आ चुके हैं जहां एआई ने गलत फैसले लिए
टेस्ला की ऑटो पायलट तकनीक ने कई जानलेवा एक्सीडेंट्स किए। AI द्वारा बनाए गए डीप फेक वीडियोज ने सच्चाई को झूठ और झूठ को सच्चाई बना दिया। आपने देखा होगा कुछ वीडियो जहां प्रधानमंत्री चाट खा रहे हैं, किसी राजनीतिक नेता ने नाच किया या किसी बॉलीवुड अभिनेता ने कुछ अजीब या विवादित बयान दिया। लेकिन क्या ये वीडियो असली होते हैं? नहीं। आज के दौर में असली और झूठ में फर्क करना बेहद मुश्किल हो गया है। नकली वीडियो चुनावों को प्रभावित कर सकते हैं, जनता की सोच बदल सकते हैं, यहाँ तक कि दंगे भड़काने का कारण भी बन सकते हैं। अब तो कोई भी व्यक्ति, चाहे आम हो या खास, वायरल वीडियो का हिस्सा बन सकता है, चाहे वह वीडियो सच्चा हो या पूरी तरह झूठा। नकली स्कैंडल से लोगों की जिंदगी तबाह हो सकती है। आज अगर किसी के पास एक मोबाइल और एक AI टूल हो तो वह पूरी दुनिया को गुमराह कर सकता है, और ये सब मुमकिन होता है AI डीपफेक तकनीक के जरिए। बस कुछ तस्वीरें, कुछ आवाजें और एक AI एल्गोरिथम और तैयार हो जाता है एक ऐसा वीडियो जो आँखों को धोखा दे और दिमाग को भटका दे। हम AI से डर रहे हैं या अपने ही रिफ्लेक्शन से? इन सच तो ये है कि AI सिर्फ वही बन रहा है जो उसने हमसे ही सीखा। क्या एक दिन AI भी ये कहेगा, I don't need humans anymore? जैसे इंसान कई बार कह देते हैं कि मुझे भगवान की जरूरत नहीं। AI अब ऐसी पोजीशन पे है जहां रियल डिसीजंस और पावर उसके हाथ में आ रहे हैं। इंसानों की तरह बायस्ड हो रहा है। वो ट्रेनिंग डाटा से गलतियां और पुराने सोशल बायसेस इनहेरिट करता है, जिसका नतीजा होता है डेंजरस और अनफेयर डिसीजंस। AI के डिसीजंस से जॉब चली जाती है, जैसे आजकल AI बेस्ड रिज्यूम फिल्ट्रेशंस हो रही हैं। लोग अरेस्ट तक हो सकते हैं, जैसे US में एक केस में गलत फेस रिकॉग्निशन की वजह से एक आदमी जेल जाने वाला। मेडिकल मिस्टेक्स होते हैं, गलत AI डायग्नोसिस और कभी कभी तो किसी की जिंदगी तक जा सकती है। लोग AI पे इतना ट्रस्ट करते हैं कि जब वो गलत भी होता है तब भी उसकी बात मान लेते हैं। ह्यूमन जजमेंट की जगह ब्लाइंड AI फॉलोइंग बन चुकी है। आज हम AI को क्रिएटर बनाने की कगार पर हैं, लेकिन पहले ये सोचना होगा हमने अपने क्रिएटर को क्या समझा। अगर हमने भगवान की बात नहीं सुनी तो क्या AI हमारी बात सुनेगा? कमेंट कीजिए कि आपको कौन सी मशीन की एडिक्शन हो चुकी है। जय हिंद।